हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है उसको लेकर, इनके दिल में मन में व्यूअर्स आज सुबह से आपको लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शन चल रहे हैं ये देख रहे हैं। फोकस व्यूअर्स बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले है सिंकिंग, परफेक्शन, जजमेंट, हार्ड टू गेट, body shame, insecurity, not committed, being a victim, and bottom is holding on. देखो व्यूअर्स, ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत लंबे समय से ये पर्सन ना अपने दिल में मन में कुछ रखते आए हैं। जैसे कि ये होता है ना कि बहुत कुछ इनके दिल में मन में है, चाहे वो बीती यादों को लेकर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, या कोई ऐसी बात जिसको ये आज तक भुला नहीं पाए हैं वो हो, या फिर इस रिश्ते के खोने का दर्द हो, या इनका रिग्रेट हो, पछतावा हो, जिसको ये अभी तक होल्ड ऑन करे आए हैं अपने दिल में मन में। लेकिन यहाँ पर अपनी सुबह से ना ये पर्सन व्यूअर्स उस फीलिंग्स को, उस गिल्ट को, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, उसको ये काबू नहीं कर पाए या इसको ये रोक नहीं पाए। क्योंकि आज की ओवरऑल एनर्जी यहाँ ये दिखा रही है कि ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है इनके लिए, कोई नॉर्मल एहसास ये नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां पर ना अंदर जमी हुई फीलिंग, सारी बातें, सारी यादें, सारी फ्रस्ट्रेशन अब ना प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारने लगी हैं। अब तक ये खुद को रोक रहे थे, लेकिन आज सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो शायद ये बहुत देर कर देंगे। जैसे कोई बार-बार आपका नंबर खोलकर देखे, तो वो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। अभी तक आपके पर्सन के दिल में, मन में ये चीजें थी कि भाई इन्हें परफेक्ट चाहिए, चाहे वो आप हो या कोई और रिश्ता हो। मतलब एक परफेक्शन की तलाश में जो इनके पास परफेक्ट था या थी, ये उसको तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसको मानने में तो इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टी होती थी, या फिर उसको तो ये जज करना शुरू कर देते थे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर ना औरों की तलाश में, बेहतर की तलाश में लगे रहे। लेकिन आज सुबह से इनके साथ ये हो रहा है जिसको इवन इनके लिए भी एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं हो रहा, कि आपको ये जो लगातार जज करते रहे आपके मामले में, इस रिश्ते के मामले में, जो इन्होंने क्विकली जजमेंट अपनी साइड से सुनाया ना, वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन या सबसे गलत डिसीजन रहा है, जिसको इनके थ्रू आज खुद से एक्सेप्ट करना, उसको मानना यहाँ पर डिफिकल्ट बन रहा है। तो आज सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स इसी लूप में यहाँ पर फंसे हुए हैं। इन्होंने अब तक अपनी इमोशंस को बहुत दबाकर रखा, बाहर से दिखाया कि आई डोंट केयर, कि मुझे ना तो इस रिश्ते की जरूरत है और मुझे कोई भी इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज सुबह से व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू ना इस चीज को खुद से स्वीकारा जा रहा है, जो ऑब्वियसली स्वीकारना आसान नहीं है, कि इन्हें आज भी आपके दूर जाने से, आपके दूर होने से इनसिक्योरिटी फील होती है। आज भी ये कनेक्शन ना होने से, ये इस कनेक्शन के ना होने के बावजूद भी आज भी आपकी डीपी, आपकी फोटो, आप ऑनलाइन किस टाइम पे आते हो, किस टाइम पे दिखते हो, उस चीज की ये परवाह करते हैं, उस चीज को ये नोटिस करते हैं, उस चीज को ये खुद से देखते हैं। तो ये सभी चीजें इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। आज सुबह से ही अपने आप को इवन एक विक्टिम की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक अलग पैटर्न के साथ। पहले जो ब्लेम जैसे इन्होंने आप पर डाले थे, आज इन्हें वो समझ में आ रहा है कि इन्होंने वो गलत करा, वो कहीं ना कहीं इनका खुद का डर था। ये शायद आपके साथ के कमिटमेंट से डर रहे थे, या ज्यादा परफेक्शन की तलाश में, या आपको एक्सेस में जज कर रहे थे। और जो भी इन्होंने आपको गलत तरीके से जज करा, जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए, जो इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इग्नोर करा, खुद को स्ट्रांग बनाया, इन्होंने खुद से अपनी फीलिंग्स को इन्होंने होल्ड बैक करे रखा। अब इस इंसान को ये फील हो रहा है इनकी सुबह से स्ट्रांग बनकर दिखाते दिखाते अब ये खुद विक्टिम बन गए हैं, खुद थक गए हैं, खुद हेल्पलेस हो गए हैं इस चीज की, कि अब ये इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, इस कमिटमेंट में अपनी तरफ से कुछ भी बदलते हुए नहीं पा रहे हैं।
तो एक ऐसी सोच, एक ऐसी फीलिंग्स जिसको ये पर्सन अभी तक बहुत लंबे समय से ना व्यूअर्स अपने सीने में दफन करते आ रहे थे, कैद करते आए थे, उसको ये अपनी सुबह से कैद नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से इस चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है कि शायद ये ना अब सच में आपकी लाइफ से बाहर हो गए हैं। आपकी हँसती हुई फ़ोटो जिसको अब ये देख रहे हैं, डीपी देख रहे हैं, उसको देखकर इनके मन में यही आ रहा है कि शायद अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है। और इसी रीज़न के चलते आज ये पर्सन खुद से भाग नहीं पा रहे, जो ये भागते आ रहे थे होल्ड करके अपनी फीलिंग्स को। ये गिल्ट, ये विक्टिम मेंटालिटी, ये आपको जज करना, ये सब इन्हें अंदर से दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खाता जा रहा है। आज सुबह से इनके अंदर की जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर इनकी आवाज कह रही है कि गलती इन्होंने करी है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ थोड़ा-सा एक पॉइंट ऐसा आया था देखो जब व्यूअर्स आपने अपना ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। आप कहीं न कहीं किसी रीज़न्स के चलते अनअट्रैक्टिव लगने लगे थे, थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा हाई हो गया था। आप कहीं न कहीं गलती ना होकर भी अपनी गलती मानकर उस चीज़ का गिल्ट अंदर ही अंदर अपने दबाए रखते थे, जिस चीज़ का असर आपकी बॉडी पर, हेल्थ पर, ब्यूटी पर, आपके कॉन्फिडेंस पर यहाँ पर आया। और इस रीज़न के चलते इन्होंने और ज़्यादा आपको जज करना शुरू करा और ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से पूछो, अगर आप किसी से ये सवाल पूछो कि ये भई मैंने एक पेंटिंग बनाई है, बताओ इसमें क्या-क्या कमी है? तो वो आपको हज़ारियों कमियाँ बता देगा, जो गलती आपने करी कि हाँ, मुझसे कहाँ गलती हुई। और अगर आप किसी से ये पूछो कि भई ये मैंने पेंटिंग बनाई है, बताओ इसमें तुम क्या सही कर सकते हो? तो वहाँ पर ना वो इंसान चुप हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसे सही करने के लिए अपने आप से खुद से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके केस में यही चीज़ें हुई हैं कि सामने वाला या सामने वाली आपको आपकी गलती गिनवाता गया या गिनवाती गई और आप उस पर यकीन करते चले गए। वो आपको गलतियाँ गिनवा-गिनवा कर आपको जज करता चला गया या करती चली गई और इस रीज़न के चलते आपने अपना ध्यान देना, अपने लुक्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपने बेहतर फ्यूचर, अपने करियर सब पर से ध्यान आपने खत्म कर दिया। ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हुई हैं व्यूअर्स। ओवरऑल इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा जज कर लिया, इतना आपको यहाँ पर इन्होंने गलत ठहरा दिया कि अब यहाँ पर ये हेल्पलेस हैं फिर से अपनी लाइफ में सभी चीज़ों को सही करने के मामले में। तो ये चीज़ें इनके दिल में, मन में जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर बैठ गई हैं। वो इनकी फीलिंग्स है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है इस परफेक्शंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड दी हाई प्रीस्ट। अगर राशियों की बात करी जाए तो व्यूअर्स ये आपका कैंसर है और ये आपका जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन एक बहुत अजीब सी मेंटल कंफ्यूजन और इमोशनल साइलेंस में है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये दिखा रहा है कि ये किसी फैसले के बीच में फंसे हुए हैं। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग इनका कुछ और कह रहा है। द हाई प्रीस्ट ये बता रहा है कि ऊपर से ये बिल्कुल चुप है और आपको भी यही दिख रहा है। आपका भी सवाल अक्सर यही होता है कि काहे की फीलिंग्स, ऊपर से तो ये बिल्कुल चुप है, आगे से तो इनकी तरफ से कोई फैसला सुनाया ही नहीं जा रहा, ना ये कुछ बोल रहे, ना ये कुछ एक्सप्रेस कर रहे, लेकिन अंदर से इनकी इंट्यूशंस लगातार इन्हें आपकी तरफ इशारा कर रही है। मतलब व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना सब नॉर्मल है, ऐसा दिखा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्हें साफ साफ फील हो रहा है कि बाहर से भले ही कितना भी ये दिखा ले कि परफेक्ट है, लेकिन अंदर से ये टूट रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। अब तक ये अपने आप को ये समझा रहे थे कि मैंने जो किया सही किया, आपके बिना भी इनकी जिंदगी में सब ठीक है, ये खुश हैं। लेकिन आज सुबह कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसने ना इस परफेक्ट इमेज को जो इन्होंने आपके सामने अपनी बना रखी है ना उसको हिला दिया। जैसे इन्होंने आपकी कोई या तो स्टोरी देखी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है हद से ज्यादा, या आपका नाम किसी से सुन लिया, या अचानक कोई पुरानी फोटो इनके सामने आ गई, आपकी पुरानी फोटो, और अचानक इनके अंदर से एक आवाज आई, अगर सब इतना सही है तो मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? आपकी फोटो को देखकर मुझे क्यों अपने आप से ये फील हो रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, होपलेस हूँ।
ये अभी भी अपने दिल पर, मन पर पट्टी बांधकर जैसे बैठना चाह रहे हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हाई प्रीस्टेस ये बता रहे हैं कि इनकी इनर वॉइस इन्हें बार बार ये कह रही है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। आज सुबह से बाहर से भले ये पर्सन शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें एहसास हो रहा है कि जिस परफेक्शन का ये नाटक करते आ रहे थे आप में कि भाई मुझे ये परफेक्ट चाहिए, ये परफेक्ट चाहिए, जिस सब चीजों का ढोंग ये ड्रामा रचते आ रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं इनके थ्रू आपको कंट्रोल करने का माध्यम था। और अब कहीं ना कहीं वो सब धीरे धीरे हाथों से छूट रहा है, वो डूब रहा है। अब ये मानना पड़ रहा है इन्हें कि ना तो ये खुद इतने स्ट्रांग हैं जितना ये दिखा रहे हैं, और ना ही ये जो दूरियां आप दोनों के दरमियान इनकी वजह से बनी है ये इनके लिए इतनी आसान है जितनी इन्होंने सोची थी या जितनी इन्होंने आपके सामने रखी थी। तो आज सुबह से किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन खुद से बहुत कुछ छुपा भी नहीं पा रहे, होल्ड बैक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच व्यूअर्स इनकी सुबह से है। अंदर से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आज ना सब कुछ बिखर रहा है, ये बिखर रहे हैं, उस मेंटल स्टेज में है जिसको ये अभी तक कर पा रहे थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर इस चीज को मानना पड़ रहा है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज सुबह से और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ। अब यहाँ पर बात सिर्फ यहाँ पर व्यूअर्स सोचने की नहीं रह गई है, यहाँ पर बात आ गई है जो इन्होंने एक्शंस लिए बीते दिनों में, जो इन्होंने करा बीते दिनों में, जो इन्होंने डिसीजंस लिए बीते दिनों में। अब ये पर्सन उन सभी चीजों को खुद से जज कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है क्या मैंने उस वक्त बिना समझे, बिना बैठकर बात किए, बस अपने हिसाब से अपने हाथ में लीड लेने के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। इस फीलिंग्स को ये होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, शायद बात करके ठीक हो सकता था। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब इन्हें अपनी सुबह से ये रियलाइज हो रहा है कि अगर ये उस वक्त में ना आपको टीम में अपनी टीम के तौर पर लेते, उस तरह से ट्रीट करते, बैठकर सिचुएशन को समझते ना, तो चीजें इतनी बिगड़ती नहीं। उस वक्त तो ये था ना मुझे जज करना है, मेरे को हाथ में लीड लेना है, मैं यहाँ पर करने वाला या करने वाली होनी चाहिए। मतलब आज सुबह से नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप थी, कोई कंपटीशन नहीं था जो इन्होंने बनाकर रख दिया था जिसमें इन्हें जीतना था। यहाँ पर ये पर्सन इस रियलाइजेशन के बाद ना अंदर ही अंदर यहाँ पर अपने आप से जूझ रहे हैं। सो आज सुबह से इस इंसान को जितना ज्यादा व्यूअर्स अपनी गलती दिख रही है, उतने जैसे अपने आप से ये कह रहे हैं हम मिलकर ठीक कर सकते थे, शायद अभी भी कुछ शुरू किया जा सकता है। आज इनके अंदर सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि आपसे दोबारा कनेक्ट करने की इच्छा भी यहाँ पर व्यूअर्स जाग रही है। हार्ड टू गेट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन चल रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट एंड द मैजिशियन। डेफिनेटली अभी तक तो ये मैं ही मैं का पहाड़ा पढ़ने के चलते ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्या ये मिस कर रहे हैं, क्या मौका ये मिस कर रहे हैं, किसको अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं, किसको ये बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को। एक वक्त पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान का ईगो इनके दिमाग में बुखार की तरह चढ़ गया था, लेकिन अब यहाँ पर अपनी सुबह से इस इंसान के थ्रू समझा जा रहा है कि हाँ इन्होंने ना झूठ को सच बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं झूठ को भी बने नहीं रहने दिया और सच भी यहाँ पर देखो अपने आप बाहर निकल गया। तो अब तक ये जो एक्सेप्ट करने की एनर्जी थी ना कि मैं क्यों झुकूं, पहले वही आए, वो सिर्फ एक सेल्फ कंट्रोल का गेम था। यहाँ पर अब ये अपनी ही बनाई हुई दूरी को तोड़ने का मन अपने दिल में, मन में डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। मतलब जो खुद को रोकने की जंग चल रही थी ना, जो रोका जा रहा था, उसमें अब दिल आगे बढ़ना चाह रहा है। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अब और नहीं रुकना। ये खुद को बार बार समझा रहे हैं कि ये अभी तक अपने आप को समझाते आ रहे थे नो कांटेक्ट रखो, स्ट्रांग बने रहो, मत दिखाओ कि फर्क पड़ता है, लेकिन आज
इन्हें लग रहा है कि अगर इसी हार्ड टू गेट एटीट्यूड में रहे ना, तो शायद मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये जो ईगो नाम का पहाड़ा पड़ते आ रहे हैं, ये भुलाना पड़ेगा इस इंसान के थ्रू। हालांकि सुबह से इस चीज पर भी काफी सोच विचार करा जा रहा है कि किस तरह से आपसे बात करें जिससे इनकी बातों का असर आप पर इम्पैक्ट डाले। आपसे सॉरी बोलें, आपसे कैजुअली बात करें, कोई पुरानी बात आपके सामने छेड़े, किसी काम के बहाने से आपसे बात करें। तो इनके लिए व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज के विषय में भी काफी ओवर थिंकिंग करी जा रही है। अब यहाँ पर ईगो की लड़ाई नहीं रह गई सिर्फ, अब ये मौका खोने का डर भी यहाँ पर व्यूअर्स है। ठीक है, बॉडी शेम को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो व्यूअर्स, वही कहते हैं ना, हर एक इंसान का अपने आप पर मेहनत करना, अपने आप को वक्त देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपके केस में कहीं ना कहीं वही चीजें हुई हैं, और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में वो चीजें हुई है ना, उनके पर्सन डेफिनेटली इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज की तरफ देख रहे हैं। जितना ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी आप से बिजी चल रहे हो ना, अपने आप को जितना ज्यादा आप बिजी करे हुए हो, उतना ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर अपने दिल में अट्रैक्शंस पा रहे हैं, जो कभी एक वक्त पे खत्म हो गया था, या ये आपको ऐसा एहसास दिला रहे थे कि मेरे दिल में नहीं है। जिन मेरे व्यूवर्स ने यहाँ पर अगर छोटे से भी एफर्ट्स अपनी लाइफ में डाले हैं ना, पहला एफर्ट जैसे इनके पीछे ना भागना, बार बार ये कोशिश ना करना कि भाई ये मुझे सही समझे, ठीक है, बार बार इस कोशिश में नहीं लगे रहना कि मुझे इसे ही कन्विंस करना है, भाई मुझे इसे बताना है मैं गलत नहीं हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जॉब पर, अपने कैरियर पर, अपनी स्टडी पर यहाँ पर ध्यान दिया, उन लोगों के पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा यहाँ पर अब अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में अपडेट होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन को अब व्यूवर्स को लेकर आखिर किस तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है, किस चीज से इनसिक्योरिटी हो रही है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो इन्हें ना इनसिक्योरिटी इस चीज की हो रही है कि आप एक गुड इन्वेस्टर हो, यानी कि आप उस तरह से कहते हैं ना कि मिट्टी को भी सोना कर दे, उस तरह से आप जहां पर एफर्ट्स डालते हो वहां पूरी जी जान लगा देते हो, और डेफिनेटली वहां से ना आपको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। ये पर्सन इस चीज को जानते हैं बखूबी तरीके से, और आप भी कहीं ना कहीं ये चीजें समझते हो, मानते हो कि भाई हाँ, मैं अगर किसी काम में एक बार लग जाऊं ना तो पूरी जी जान दिन रात एक कर देता हूँ या एक कर देती हूँ। तो आपने जो भी इतने वक्त में ना अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करा, आपने इतने वक्त में जो भी अननेसेसरी जो डर आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, अपने बेहतर फ्यूचर को लेकर, अपनी स्टडी, कैरियर, पैसे को लेकर जो भी अननेसेसरी डर था ना, आपने उस पर जो भी इन्वेस्ट करा ना, उससे आपने जो भी हासिल करा या आपको जो भी मिला, उन सब चीजों से आपके पर्सन को व्यूअर्स इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इन्हें ये लग रहा है कि आप तो कर जाओगे, और आप अगर कर जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए ना रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ में जो ऑफर्स हैं, जो मौके हैं, वो भी अपने आप खुल जाएंगे। मतलब आपका चार्म, आपका ऑरा, आपका डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, ये सभी काफी हैं आपकी लाइफ में किसी और के अट्रैक्ट होने की या किसी और का आपकी तरह बढ़ने के पीछे की। ये चीजें इन्हें इनसिक्योरिटी फील करा रही हैं। यानी कि यहाँ पर आप खुद ये समझो व्यूअर्स कि जो इंसान कभी एक वक्त पे आपको ना बात बात पर जज करा करता था या करा करती थी, आज वो इंसान यहाँ पर आपको अपने आप से काफी ज्यादा हायर लेवल पर यहाँ पर पा रहा है या पा रही है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। नॉट कमिटेड को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। जितना आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उतना स्ट्रेस आ रहा है, उतना बीमार पड़ रहे हैं, उतना इस चीज को इन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर आप इनकी पहुंच से बाहर निकल चुके हो, इनकी लीक से बाहर निकल चुके हो। उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लॉजिकली
सिचुएशंस को हैंडल करते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें लग रहा है कि आपको दूर करके इन्होंने अपनी लाइफ को अपने हाथ से खुद से बिखरने का मौका दे दिया। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी मेंटेलिटी है इस इंसान की, जैसे कि होता है ना कि यार मैंने अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये चीजें इस इंसान के साथ हो रही है, एंड आई थिंक सो कि होना भी चाहिए, ऐसे इंसान के साथ ये चीजें होनी भी चाहिए जो इनके साथ अब हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए बीइंग अ विक्टिम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या मेंटेलिटी बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइट ऑफ फ्रेंड्स। जैसे वो होता है ना व्यूअर्स कि जब इंसान के अच्छे दिन नहीं होते तो इंसान ना अपनी लाइफ में दूसरों पर वो इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन वही चीजें यहाँ पर ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि ये जिनकी बातें सुन रहे थे, जिनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, जिनके हिसाब से ये चल रहे थे, मैन्युपुलेट हो रहे थे, जो इनके ब्रेन को वॉश करता जा रहा था या जा रही थी, अपने हिसाब से चलाता जा रहा था या चलाती जा रही थी। अब आपके पर्सन का जो झुकाव है या अब आपके पर्सन की जो उंगली है ना, अब उसी इंसान पर है। कल तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनको सही प्रूव करने में लगे हुए थे, और आज आपके पर्सन हर तरह से उनको जिम्मेदार ठहराने की या उनको हाईलाइट करने की, उनको कटघरे में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी के पीछे का कारण मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी एक अवेकनिंग प्रोसेस पर पहुंच चुके हैं। आप दोनों के इस रिश्ते में जो टेम्परेरी पॉज लगा हुआ था, अब वो पॉज यहाँ पर बेसिकली खत्म होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, ये इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक डिसीजंस लेने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर खुल रही हैं। और इसी रीजन के चलते ये इंसान जो कभी एक वक्त पे अपनी फीलिंग्स दबाने में, छुपाने में कामयाब हुआ करते थे ना, वही इंसान आज अपनी फीलिंग्स को ना तो छुपाने में कामयाब हो रहे हैं, न दबाने में कामयाब हो रहे हैं। तो वो इनकी फीलिंग है। देख रही हूँ इस रीजंस के चलते इनके दिल में सुबह से आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो आई कांट मेक यू हैप्पी। तो अब इस इंसान के दिल में आपसे ये कहने की इच्छा उठ रही है कि सच में ये आपको ना खुश नहीं रख सके, जो आप डिजर्व करते थे खुश रहना, वो ये नहीं कर सके। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। कहना चाह रहे हैं जज करने के चक्कर में ये आपको समझ ही नहीं पाए, और काश ये आपको समझ पाते, आपको समझ सकते। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये ना उस मेमोरी में स्टक हैं जहां पर ये आपको इनके साथ देख रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ होते देख रहे हैं। ठीक है, फिर है इनका मैसेज, व्हाट डू यू सी इन मी। अब तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, तुम मुझ में क्या देख रहे हो या देख रही हो। आपसे ये पर्सन ये सवाल करना चाह रहे हैं व्यूअर्स। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। कहना चाह रहे हैं जो मेरे दिल में तुम्हें लेकर इनसिक्योरिटी है ना, वो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये मेरी खुद की फीलिंग्स मुझे काट खा रही है, ये मेरी खुद की फीलिंग्स मुझे काट खा रही है। आई वॉज हर्ट बाई यू। कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो इन्हें पेन हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ठीक है, यू हैव ट्रिगर्ड मी। लेकिन अब जो भी हो रहा है ये चीजें इन्हें ट्रिगर कर रही हैं। ये विक्टिम बनकर तो दिखा रहे हैं लेकिन ये चीजें भी इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। और अब ये पर्सन जितना अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पर है उतना ज्यादा चीजों को फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना आपके पर्सन देखो अब चीजों को फिगर आउट करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर अब आप दोनों के जो बुरा वक्त था ना वो यहाँ पर एंड होने के प्रोसेस पर या उस कगार पे पहुंच चुका है। इस रीजन के चलते देखते हैं कृष्ण भगवान जी आपको इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स क्या समझाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए इस रीडिंग के बेस पर गाइडेंस देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूवर्स को इस रीडिंग के बेस पर गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। तो पहला है, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नॉक नॉक, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपको ना भगवान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी आई थी
अब उसको वापस से ना प्रोवोक करना नहीं चाहिए आपको। यानी कि जितना आप कीचड़ पर पैर रखोगे, पत्थर मारोगे, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लौट कर आएगी। तो अब आपको बजाय किसी भी तरह से अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के, आपको अपनी लाइफ में ना उन पॉसिबिलिटीज के दरवाजों को खटखटाना होगा, जो पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में लिखी तो गई हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी के चलते आप उसकी तरफ देख नहीं पाए हो। आपसे बोला जा रहा है बहुत स्मार्टफुल्ली अब आपको सोचना होगा, कोई इमोशंस की आपको अब अपने अंदर जगह नहीं रखनी है। एंड जितना आप यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, उतना ज्यादा आप शाइन करके निकलोगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी पर कमांड रख पाओगे, उतना ज्यादा आपकी सोल यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सेटिस्फेक्शन की तरफ, खुशियों की तरफ, पॉसिबिलिटीज की तरफ यहाँ पर बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी की तरफ पीछे झांक कर देखने के, आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आपको बताया गया है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया व्यूअर्स, तो आप दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।